ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के राम में रंग जा, मिले तो धाम निज अपना। गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं सरना। लोभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोग ना भरना। जगत के जाल से ज्यों त्यों, हटो मर्दान घी करना। जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को सूर माँ कहना। बड़ा वेरी ये मन घटू में, इसी का जीत ना कठना। पढ़ो तुम इसी के पीछे, और सब ही जतन तजना। गुरु की प्रीत कर पहले, बाहर घट सब को सुनना। मान दो बात ये मेरी, करे मत और कुछ जतना। हार जब जाए मन तुझे से, हार जब जाए मन तुझे से, चढ़ा दे सोर्थ को गंगना। और सब काम जगह झूठा, त्याग दे इसी
गहना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। सतपुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे। अलख पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। खरबों सूरज चांद सितारे, खरबों सूरज चांद सितारे। रोम रोम में करे उजारे। अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। नील नील शशि बाण उतारे, नील नील शशि बाण उतारे। रोम रोम में करे उजारे। अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम।
बच्चियों, सही और सत्य बात तो यह है कि बहुत समय बहुत काल हो गया हमने ईश्वर का भी दर्शन नहीं किया। तो ये बताओ, आप उसका ध्यान कैसे करोगे, कैसे उसको याद करोगे? क्योंकि हमको तो मालूम नहीं है कि वो कैसा है। इसलिए महापुरुषों ने आपको ये बताया कि जिन्होंने उनका दर्शन किया वो मिलना चाहिए। तो वो बताएंगे कि ये नाम है, ये रूप है, ये उनका स्थान है, ये उनकी आवाज है। तब आप वहां जा सकते हो। वो तो एक मोटी सी बात है कि महापुरुष नहीं मिलेगा, गुरु नहीं मिलेगा, तो उसमें दाखिल कैसे होगे? क्योंकि जब तक टिकट नहीं मिलेगा तब तक अंदर कौन जाएगा? वो किसी को जाने देगा? सिर पर तो इतना बोझा लदा हुआ कि कोई उधर फटक नहीं सकता, उधर जा नहीं सकता। तो क्यों ही उसकी जरूरत है उन महापुरुषों की कि उससे मिले होते, उसका भेद जानते, उसका रास्ता जानते, उसके नाम को जानते, उसके रूप को जानते, उसका उन्होंने दर्शन किया है। तो जिन्होंने दर्शन किया है वो आपको वहां तक पहुंचा देंगे और मिला देंगे, दर्शन करा देंगे। इसलिए फकीरों की और महापुरुषों की अहमियत बहुत महान जरूरत है। बगैर, क्योंकि हम तो मुद्दतों से उसको भूल गए, पता ही नहीं कि कैसा है, काला है, सांवला, गोरा है, हरा है, पीला है, नीला है, कुछ नहीं। अब यहाँ तो ये जो मूर्तियों की स्थापना हुई है तो आप अंतर से बाहरमुख हो गए। तो व्यास जी ने देखा ये सब बाहरमुखी हो गए, इंद्रियों की तरफ बाहर। तो ऐसे आदर्श पुरुषों की ऐसे मतलब है कि एक तस्वीर, एक मूर्त बनाई जाए बड़ी आंख वाली, और एकांत में रख दिया जाए और लोगों से कहा जाए कि चलो वहां, और वहां चल के क्या करो कि अपनी आंखों से उनकी आंखों को देखो, एक टक हो करके। तो ये जो आंखें आपकी जो हिलती है, पलक हिलते हैं, वो धीरे 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 उनकी उस आंख की पुतली को देखते देखते स्थिर हो जाएगी। जैसे ही आंख स्थिर हो जाए वैसे ही बाहर की बंद कर लो, तो अंदर की तीसरी आंख खुल जाएगी। ये उन्होंने एक सुविधा अंतर्मुख जाने के लिए उन्होंने लोगों के सामने पेश की, रखी। थोड़े दिनों तक तो ये चली, थोड़े दिनों तक तो थोड़ा बहुत लोगों को अनुभव हुआ, लेकिन बाद में वो चले गए तो फिर लोग भूल गए, अब बिल्कुल भूल गए, पता ही नहीं। वो तो देखता है, बोलता है, सुनता है, वो प्रकाशमान है, उसके यहाँ अंधेरा नहीं है, कोई वहां पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, ये कोई झगड़े झंझट नहीं। ये सूरज वहां नहीं निकलता, न वहां डूबता है, न ये हवा है, न गर्म न सरद, ये कोई चीज वहां नहीं। लेकिन फिर कैसे जाओगे?